माते, सर्वप्रथम मैं आपको प्रभु राम की दी हुई अंगूठी दिखाना चाहूँगा। हनुमान ने माता सीता को वो पवित्र अंगूठी दे दी। अंगूठी देखते ही सीता माता का चेहरा खिल उठा। सीता माता ने अपना एक आभूषण उतारकर हनुमान को दिया। इसे मेरे प्रभु को देना। कुंभकर्ण के रणभूमि में प्रवेश करते ही कुछ वानर उसके पैरों से कुचल गए और जो बचे थे वो इधर उधर भागने लगे। आप चिंता न करें पिताश्री, मैं राम से प्रतिशोध लूंगा। मैं उन दोनों भाइयों को मृत्यु के मुख में अवश्य ही पहुंचा दूंगा। हे भ्राता, मैं घायल हो गया हूँ। लक्ष्मण के मूर्छित होते ही वानर सेना अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगी। हनुमान वानरों को यूं भागता देख विचलित होकर स्वयं युद्ध करने लगे एवं दानवों को मारने लगे। सूर्यास्त के पश्चात वो मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर राम के निकट ले आए। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर राम के नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। तभी हनुमान ने एक सुझाव दिया। केवल सुषेण ही अब लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। हनुमान उसी पल सुषेण को लाने के लिए हवा में उड़ चले। वे सुषेण को उनके घर समेत उठाकर श्री राम के पास ले आए। श्री राम मूर्छित लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए अश्रु बहा रहे थे। राम की ऐसी व्यथा देखकर वहां उपस्थित सभी अत्यंत दुखी थे। सुषेण, आप एक महान वैद्य हैं। कृपया लक्ष्मण को बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। महानुभाव, शरीर में विष फैलता जा रहा है। हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी संजीवनी से ही लक्ष्मण का जीवन बचाया जा सकता है तथा वो सूर्योदय से पूर्व ही आ जानी चाहिए, किंतु वहां जाकर संजीवनी को लाने में 18 वर्ष लग जाएंगे। सुषेण की बातें सुनकर हनुमान ने श्री राम से कहा, प्रभु, कृपया मुझे जड़ी लाने की अनुमति दे। अवश्य, यदि कोई ये कार्य कर सकता है तो वो मात्र तुम हो। शीघ्र जाओ और जड़ी लेकर आओ। मैं 18 घंटे में ही उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। हनुमान ने श्री राम को नमन किया। श्री राम के स्पर्श मात्र से हनुमान की सारी थकान मिट गई और उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हनुमान उस नई ऊर्जा के प्रभाव से बिजली की सी गति से लंका से उड़ चले। वो समुद्र, नगरों, पर्वतमालाओं तथा जंगलों को पार करते हुए अंततः उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। आहा, इस पर्वत से तो दिव्य प्रकाश निकल रहा है तथा सुगंध भी आ रही है। संजीवनी अवश्य यहीं पर होगी। हनुमान नीचे उतर आए और वहां उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियां देखी। मैं क्या करूं? मैं संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पा रहा हूं तथा समय भी बीतता जा रहा है। जब वो संजीवनी बूटी न पहचान पाए तो उन्होंने संपूर्ण पर्वत को ही उठाकर ले जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ी। सूर्य देव, कृपया आप अभी मत निकलिए। सूर्य देव ने हनुमान की बात नहीं मानी और उगते रहे। तब हनुमान ने विशालकाय रूप धारण करके उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और उसके पश्चात संपूर्ण पर्वत को उठाकर हवा में उड़ चले, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए। इधर राम, सुग्रीव और अन्य सभी उदास और चिंतित बैठे थे कि तभी उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी, जो एक हाथ में तो पर्वत उठाए हुए थे और दूसरे हाथ में सूर्य को दबाए हुए थे और उड़े चले आ रहे थे। हनुमान ने उस पर्वत को सुषेण के सामने स्थापित कर दिया। सुषेण ने संजीवनी बूटी के रस को जैसे ही मृत प्राय लक्ष्मण के मुख में निचोड़ा, उनकी चेतना लौट आई
और वो उठ बैठे। सभी हर्ष और उल्लास से झूमने लगे। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को गले लगाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक हनुमान से बोले, तुमने कितनी ही बार मेरी सेवा की है, परंतु आज तुमने जो किया है वो तुम्हारी भक्ति तथा निस्वार्थ सेवा भाव को दर्शाता है। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हनुमान के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव तैर उठे और उन्होंने कांख से सूर्य को मुक्त कर दिया। हनुमान श्री राम को अपने हृदय से पूजते थे और सदा उनकी सेवा को तत्पर रहते थे। हनुमान श्री राम के अनन्य सेवक बनकर उनकी सेवा के किसी भी अवसर से चूकना नहीं चाहते थे। वो निस्वार्थ भाव से परछाई बनकर अपने आराध्य के साथ रहने लगे। इससे हनुमान को अत्यंत संतुष्टि की प्राप्ति होती थी। परिणाम स्वरूप तीनों भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ साथ सीता जी ने सोचा कि उन्हें श्री राम की सेवा का अवसर ही नहीं मिल रहा है। हनुमान सभी कार्य बिना पल गंवाए ही कर देते हैं। एक दिन तीनों भाई करबद्ध होकर माता सीता के पास पहुँचे। तुम तीनों भाइयों के यहाँ आने का कारण क्या है? माता, हनुमान हमारे भ्राता की हर छोटी या बड़ी किसी भी तरह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें श्री राम की सेवा का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इस बात से हम बहुत दुखी हैं। हाँ माता, हमें भी अवसर मिलना चाहिए। भैया राम की सेवा पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। सीता माता को भी आभास हो रहा था कि उनके अधिकार उनसे छिन रहे हैं, इसलिए आज उन्हें एक सुनहरा अवसर मिला। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक को प्रभु की सेवा करने का समान अवसर मिलना ही चाहिए, किंतु ऐसा कर पाना संभव होगा कैसे? यदि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो मुझे अवश्य बताओ, हम सब उसी के अनुसार कार्य करेंगे। विचार विमर्श के पश्चात वो एक निष्कर्ष पर पहुँचे। हम एक ऐसा राजपत्र बनाएंगे जिसमें प्रभु राम के लिए प्रत्येक की सेवाओं का अलग अलग उल्लेख होगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। बिल्कुल ठीक, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि भ्राता राम से अनुमति कौन लेगा? ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं प्रभु राम से अनुमति ले लूंगी। इस निर्णय के पश्चात तीनों भाई पूर्ण संतुष्टि के साथ कक्ष से चले गए। इधर राजपत्र तैयार करके सीता माता श्री राम के पास पहुँची। मेरे प्रभु, इस राजपत्र पर अपनी अनुमति दे दीजिए। अनुमति? किस बात की अनुमति सीते? आपके भाइयों ने आपकी सेवा के लिए इस राजपत्र पर आपसे अनुमति देने का अनुरोध किया है। श्री राम ने राजपत्र को पढ़ा और अपने भाइयों की इच्छा जान गए, क्योंकि उसमें हनुमान का नाम नहीं था। बिना कुछ कहे उन्होंने उस पर अपनी अनुमति दे दी। दूसरे दिन राजपत्र की प्रतियां सभी को बांट दी गईं। भरत और सीता को श्री राम के बगल में स्थान मिला। इन सभी परिवर्तनों से अनभिज्ञ हनुमान अपनी पूर्व स्थिति पर विराजमान होने के लिए श्री राम की ओर बढ़ने लगे। रुक जाओ हनुमान, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है जिसके अनुसार सिर्फ हम सब भाई भ्राता राम की सेवा करेंगे। अब हमें आपकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान अचंभित रह गए। किंतु मैंने वो घोषणा पत्र अभी तक नहीं देखा। हनुमान को राजपत्र की एक प्रति दी गई। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ये उचित नहीं है। प्रभु राम की सेवा करने वालों की सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं है। हाँ, ये सत्य है। तुम चाहो तो ऐसा कोई कार्य कर सकते हो जिसका इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे अनुमति दी जाए कि जब भी प्रभु राम जम्हाई ले तो मैं चुटकी बजा सकूं। हाँ, ठीक कहा, तुम इस कार्य को कर सकते हो। तो मेरी ये विनती है कि इसकी घोषणा भी प्रभु के हस्ताक्षर युक्त राजपत्र के द्वारा की जाए, जिससे बाद में कोई भ्रम न पैदा हो। क्योंकि किसी ने आपत्ति नहीं जताई, तो श्री राम ने इस राजपत्र को भी अनुमति दे दी। घोषणा के बाद हनुमान राम के समीप आकर उन्हें एकटक देखने लगे कि जैसे ही प्रभु को जम्हाई आए
वो चुटकी बजाए। श्री राम जहां भी जाते हनुमान उनके साथ होते। वो एक एक पल प्रभु की सेवा का अवसर ढूंढते रहते। जब श्री राम भोजन के लिए बैठे तो हनुमान भूखे ही उनके सामने खड़े रहे। एक क्षण के लिए भी श्री राम के चेहरे से उनकी दृष्टि हट नहीं रही थी। हे पुत्र, प्रातः काल से अभी तक तुमने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। अभी प्रभु सो रहे हैं, तुम जाके कुछ खा लो। हनुमान सोच रहे थे कि प्रभु कभी भी जम्हाई ले सकते हैं और वो सेवा का अवसर खोना नहीं चाहते थे। किंतु माता सीता का कहना भी नहीं टाल सकते थे, इसलिए छत पर जाकर वो चुटकी बजाने लगे। राम 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 राम। इधर हनुमान श्री राम का नाम लेकर चुटकी बजा रहे थे और उधर श्री राम जम्हाई लेने लगे। वो लगातार जम्हाई ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बहुत थके हुए हो। अचानक एक बार उनका मुंह खुला और खुला का खुला ही रह गया। सीता माता ये देखकर घबरा गईं। उन्होंने तीनों भाइयों को वहाँ बुला लिया। हे लक्ष्मण, तुम सबसे योग्य वैद्य को बुलाओ, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। हनुमान कहाँ है? इस समय उनकी अत्यंत आवश्यकता है। मुझे लगता है हमसे कोई भूल हो गई है। हम हनुमान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हमने उसे वो कार्य करने से रोका जिसे वो अपना कर्तव्य समझता है, और वो है प्रभु राम की सेवा। हमने जब प्रभु राम की सेवा का दायित्व अपने ऊपर लिया तो हनुमान ने मात्र प्रभु राम की जम्हाई लेने पर अपनी चुटकियां बजाते रहने की अनुमति मांगी थी। वो प्रभु राम के पास दिन भर रहता था। उसने अपने कर्तव्य से एक पल के लिए भी मुख नहीं मोड़ा। परंतु जब प्रभु राम सो गए तो मैंने उसे जाकर कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा। कहीं मैंने उसकी भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा दी। हनुमान यहाँ से बहुत ही भारी मन से गया था। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ तत्काल छत पर गए। वहाँ उन्होंने हनुमान को निरंतर श्री राम का नाम लेकर चुटकी बजाते हुए ध्यान मग्न देखा। उन्होंने हनुमान को उनके ध्यान से जगा दिया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। हनुमान, तुम मेरे साथ आओ। हनुमान चुटकी बजाते हुए श्री राम से मिलने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा प्रभु श्री राम का मुख खुला हुआ है और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। हनुमान बहुत दुखी हुए और उनके नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे। आंसू पोंछने हेतु उन्होंने चुटकी बजानी बंद कर दी। इधर हनुमान की चुटकी बंद हुई, उधर श्री राम का मुंह भी बंद हो गया। हनुमान अचंभित रह गए। पुत्र हनुमान, हम सब में तुम ही एक हो जिसे प्रभु राम की सेवा का सच्चा अधिकार प्राप्त है। आज से प्रभु राम की सेवा करने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तो तुम प्रसन्न हो ना हनुमान? धन्यवाद माते। हनुमान को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल उपहार मिल गया हो। वो सीता माता का गुणगान करने लगे। सीता माता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रभु की सेवा का अधिकार तो सभी को है, किंतु सच्चा भक्त तो हनुमान ही है। बजरंग कुछ खाने के लिए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें आसमान में उगते हुए लाल सूर्य पर पड़ी।